देखिए, मैंने लिए हैं गाजर और गाजर मैंने वज़न में अगर मानूँ तो मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं और गाजर को हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरह से साफ़। आज मैं एक स्पेशल चीज़ बना रही हूँ गाजर से, तो देखिएगा कैसे-कैसे बनाते हैं और क्या-क्या डालेंगे इसमें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, सबसे पहले हमें गाजर को ना हल्का-हल्का छिक्कल उतार लेना है। मतलब जो रेशे हैं ना, वो अलग कर लेने हैं। तो इस तरह से हम एक चाकू ले लेंगे तो उससे हम कर देंगे अलग इसको। इसी तरह से हम पूरी गाजर का ये छिक्कर उतार के अलग कर देते हैं और उसके बाद जब छिक्कर उतर जाएगा तो हम इनका साइडों का जो वेस्टेज पार्ट है या जो हार्ड पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से कटिंग करके हम इनको निकाल देते हैं साइड का पार्ट। तो इसी तरह से सारी गाजरों का हम पार्ट को निकाल देते हैं। चलिए फटाफट से ये काम भी हमारा हो गया है। अब आ जाती है गाजर की कटिंग करने की बारी। तो हम इनको पहले तो सारे पार्ट निकाल के ना इनके वेस्टेज जो पार्ट हैं उनको निकाल के गाजर को कर लेते हैं अलग सेपरेट। अब देखिए हमने गाजर को सेपरेट कर लिया है, बिल्कुल क्लीन गाजर हो गई हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग ही करेंगे, रफली कटिंग कर देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि पीस बड़ा या छोटा रहेगा। जितना भी हो रहा है आराम से रफली हम काट के इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, आसानी से ये कट भी हो जाएगा और आसानी से ये रेसिपी बन भी जाएगी। और मैं फ्रेंड यकीन दिलाती हूँ आपको, अगर मेरी रेसिपी ये वाली खा के आपने ट्राई नहीं की, नहीं बनाई, तो देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस तरह से आपने बना के पहले शायद कभी नहीं खाई होगी और ना ही देखी होगी। तो देखिए, अगर मोटा पार्ट है ना तो मोटे पार्ट को इस तरह से बीच में हम एक चीरा लगा के 2 पार्ट कर देंगे। गाजर की हो गई है कटिंग। अब गाजर को हम एक बार धुल लेंगे, 1 से 2 बार धुलेंगे और रगड़ते हुए धुलेंगे। अगर थोड़ा सा गंदगी है तो वो भी हट जाएगी। वैसे गाजर हमारी क्लीन थी लेकिन फिर भी धुलना तो भाई ज़रूरी है। तो देखिए हमने गाजर को, सारी गाजर को आराम से रगड़ते हुए धुल लिया है। अब धुलने के बाद हम इसमें अब करेंगे, चलिए प्रोसेस बनाने का रेसिपी। तो हम उसके लिए लेंगे एक कुकर और कुकर में ये सारी गाजरें हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, मतलब डाल देंगे। तो देखिए कोशिश करिएगा कि मोटे पीस नीचे आ जाएं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डाल दीजिएगा। और ये देखिए गाजर हमारी डाल दी हैं। अब हम डालेंगे पनीर। तो गाजर में पनीर डाल के आज मैं ऐसी रेसिपी तैयार कर रही हूँ जो एकदम देखते ही देखते मुंह में पानी आ जाएगा और बहुत ही खाना पसंद करेंगे। सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है ये। तो देखिए हमने पनीर को यहाँ पे डाल दिया है। अब पनीर के बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 गिलास दूध की रिक्वायरमेंट होगी हमें, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, ओनली 1 गिलास दूध डालेंगे। और 1 गिलास दूध डालने के बाद हम कुकर को कर देंगे यहाँ पे बंद। और बंद करके कुकर को बंद करने के बाद हम कुकर में लेंगे 2 से 3, मतलब 3 सीटी ले लेंगे हम, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। तो चलिए हमने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। अब 3 सीटी लेने का वेट कर लेते हैं। तो फटाफट से हम 3 सीटियों को ले लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रोसेस करना है। तो देखिए 3 सीटी आ गई हैं, कुकर को निकाल लेते हैं। कुकर की गैस को हम निकाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए कुकर की गैस निकल चुकी है। अब यहाँ पे कुकर को हम खोल देंगे और ये देखिए गाजर हमारी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, पक गई हैं। वो अभी देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हैं गाजर, देख। और पनीर भी हल्का मिक्स हो गया है इसमें, तो कोई इशू नहीं है। ये लीजिए गाजर सॉफ्ट हो गई है। अब क्या करना है, अब हमें इस गाजर को ना एक कढ़ाई में पलट लेना है। तो ले लेते हैं, उसके लिए हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई में पलट लेते हैं। तो अब गाजर को क्या करना है, हमें चाकू की मदद से इसको और थोड़ा सा कट कर लेना है। छोटे छोटे पीस हो जाएंगे और फिर भी रह जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक जो मैसर आता है ना, मैसर से लेंगे और इसको गाजर को पूरी को मैश कर देंगे इस तरह से। तो फटाफट से कर लेते हैं, बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है और बहुत आसानी से ये मैश हो जाते हैं। बशर्ते है गाजर अच्छे से गल जानी चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मैश हो गया है और बहुत ही आसानी से ये सारे काम हो रहे हैं। तो चलिए अब इस कढ़ाई को लेकर रख देते हैं हम गैस पे। अब गैस पे इसको पकाएंगे और क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो बने रहिए वीडियो में, आगे आपको देखने को मिलेगा। और क्या चीज़ बन रही है, अगर आपको आइडिया हो गया हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे हम बना रहे हैं।
तो बस अब क्या करना है, गाजर को और ये जो दूध है ना आपको दिख रहा है, इसको बहुत ही अच्छे से पकाना है। और पकाना जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए। फिर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलाते हुए पकाएंगे, रेगुलर नहीं चलाना है, लेकिन आराम से अपना चलाते हुए पका लेंगे। और कुल मिला के इस रेसिपी को बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं और आसानी से बन के तैयार हो गई है। तो देखिए हमारे दूध भी हल्का सा कम हो गया है, गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, और चला लेंगे हम थोड़ी देर। फिर यहाँ पे हम एक चीज़ और डालेंगे जो इसका टेस्ट ना और भी बढ़ा देगी और ही अच्छा कर देगी। और वो क्या चीज़ होगी तो देख लेंगे, वो आखिर होगा क्या तो वो देख लेते हैं। वो है आपका पनीर। पनीर मैंने पहले भी डाला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे और डाल रहे हैं। और पनीर को हम हाथ से मैश करते हुए डाल देंगे। लगभग 1 किलो गाजर में मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो इतना ही हमारा 1 किलो गाजर में पर्याप्त होगा। तो बस इसको भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ी देर का मतलब लगभग 2 मिनट हम पकाएंगे उसको, गाजर को पनीर में डाल के। तो फटाफट से चलाते जाएंगे और पका लेंगे। और फिर एक चीज़ और ऐसी है जो डालेंगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। और वो आसानी से मिल जाती है, कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए वो क्या चीज़ होगी वो भी देखेंगे आगे। अब इसको चलाते हुए हमें बहुत देर तक पका लेना। बहुत देर तक मतलब 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाना है। तो इससे होगा क्या, जो दूध का जो आपको पतला पतला दिख रहा है ना, ये भी ड्राई होता चला जाएगा। और ये हमारा पनीर और गाजर भी और पक जाएंगी और टेस्ट बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ हमने और डाली है यहाँ पे, वो देख लेते हैं क्या चीज़ होगी। तो चलिए देखिए, हमने 2 मिनट के बाद फिर से चेक कर रहे हैं हम। गाजर इस तरह से हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मैंने बताया ना, कहीं भी मिल जाता है, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। तो मैंने मिल्क पाउडर डाला है और आधा कप लिया है मिल्क पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो बस इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। और मिल्क पाउडर डालते ही आप देखेंगे हलवे का टेक्सचर और मतलब गाढ़ापन बढ़ जाएगा एकदम। और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही शानदार लगता है। तो चलिए इसको भी डाल के हम पका लेते हैं थोड़ी देर। अब 2-3 चीज़ें और हैं जो हम डालेंगे, लेकिन पकाते रहेंगे। क्रम्बाइज इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गाजर को हमें पकाना भी है। और जब तक पकाना है, जब तक ये गाजर हमारी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगी और अपने टेक्सचर में नहीं आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया है। लेकिन हमें 2 मिनट के लिए और छोड़ देना है और पकाना है। इसी तरह से धीरे धीरे हम पकने देंगे। मैंने बोला ना, कुल मिला के 15 मिनट हमारे इस रेसिपी बनाने में लग गए थे। तो ये देखिए, आप देखिए ड्राई हो चुकी है ये गाजर हमारी, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल भी दूध नहीं है इसमें। तो ये ड्राई हो चुकी हैं बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे डाल देंगे चीनी। जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उतना ही चीनी ली है। चीनी कम क्यों ली है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी अपने आप में मीठा होता है। तो दोनों जब मिलेंगे तो हमारा ये हलवा बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएगा और बिल्कुल ही अच्छा मीठा हो जाएगा। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा खाते हैं तो वो कर सकते हैं। तो देखिए चीनी भी डाल के हमें 2-3 मिनट पकाना है चीनी डालने के बाद, जिससे चीनी भी हमारी कच्ची नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छे से इसका खुशबू भी आने लगेगी। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल नए तरीके से हम बना रहे हैं और टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी, उससे ज़्यादा और अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो बस अब यहाँ पे फ्लेवर के लिए हमने इलायची डाल दी है, जो ग्रीन वाली इलायची है। इसको दरदरा मैंने कूट लिया है, उसको डाल दिया है। इसको डालते ही ना पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी कि हाँ, सबको पता लग जाती है कि गाजर का हलवा बन रहा है। तो ये देखिए ड्राई हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब इसका और हम यहाँ डाल देंगे काजू। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो काजू डाल के ना थोड़ा सा रिच लगने लगता है हलवा और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर किसी के सामने परोसेंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। और ये जब तक फ्रेंड पक रहा है तब तक याद दिला दूँ, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा शाइन बढ़ाने के लिए 1 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और थोड़ा चिकनाहट, थोड़ा सा ये मतलब शाइनी हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और टेस्ट तो अपने आप में बढ़ ही जाएगा, क्योंकि देसी घी का जो यूज करा है हमने, उसकी वजह से बहुत ही शानदार ये बन के तैयार होगा। देसी घी डालने के बाद भी हमें 2-3 मिनट पकाना है और ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा पक के। इस तरह से देखिए, आप देख लीजिए, बिल्कुल कलर भी कितना शानदार आया है। हमने ओरिजिनल बनाया है, कोई कलर का यूज नहीं किया है, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, मैं सजेस्ट करूँगी, कोई भी कलर वगैरह का यूज नहीं कीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो।